आज अपन बात करने वाले हैं आगे की टॉपिक यानी शुक्राणु निर्माण की। यहाँ पे कहानी होगी शुक्राणु निर्माण की, एक दास्तां, ठीक है ना। शुक्राणु निर्माण की, शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से होता है। शुक्राणु निर्माण को अपन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, जनन कोशिका या क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल, क्या बोलेंगे, जर्म सेल होती है या जनन कोशिका होती है। आप लोगों को इसकी लोकेशन भी बताएंगे जब आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर यानी वृषण की संरचना बताएंगे। इसकी सूत्र गुणिका होती है बेटा 2n यानी द्विगुणित अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है यानी युग्मक निर्माण की, शुक्राणु निर्माण बोले तो नर युग्मक निर्माण, नर युग्मक यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन, नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक निर्माण कह सकते हैं। और नर युग्मक निर्माण गैमेट्स फॉर्मेशन के बेटा 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मैंने अप्लाई कर दिया है, उसको बोलते हैं क्या, गुणन अवस्था। कौन सी होती है, मल्टीपल फेज या गुणन अवस्था। गुणन अवस्था का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ना। और वर्धिकारी विभाजन किसको बोलते हैं, समसूत्री को। किसको बोलते हैं, समसूत्री विभाजन को। समसूत्री विभाजन होगा यानी वृद्धिकारी विभाजन होगा। और बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाएगी, गोनियल सेल। क्या कहलाएगी बेटा, गोनियल सेल। और गोनियल सेल अगर स्पर्म्स की है तो इन कोशिकाओं को, 2n कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। इस कोशिका का नाम है गोनियल सेल। इस कोशिका का नाम क्या है बेटा, गोनियल सेल। और ये स्पर्म्स की है। स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्म्स का मतलब होता है शुक्राणु। तो ये शुक्राणु की कोशिका गोनियल सेल होने के कारण इसको क्या बोला गया है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में युग्मक निर्माण की सेकंड स्टेप यानी गैमेट फॉर्मेशन की दूसरी अवस्था क्या बोलते हैं इसे, वृद्धिकारी अवस्था, ग्रोथ फेज। वर्धिकारी अवस्था, वर्धिकारी अवस्था। अवस्था नंबर 2 वर्धिकारी अवस्था, ग्रोथ फेज। ग्रोथ किसी भी सजीव की कब होती है, जब वो क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है, न्यूट्रिशन लेता है यानी पोषण ग्रहण करता है। पोषण प्राप्त करके ये गोनियल सेल अपने आकार बढ़ाकर विभाजन के लिए तैयार होती है। इस तैयार होने वाली कोशिका को यहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा, इस 2n कोशिका को किस नाम से जाना जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, साइट बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिका या शुक्राणु निर्माण कोशिका या शुक्र जनन करने वाली कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गैमेट्स फॉर्मेशन की तीसरी अवस्था अप्लाई कर दी है मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी। तीसरी अवस्था जिसे बोलते हैं परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था बोलते हैं। और ये परिपक्वन अवस्था होती है, ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहली विभाजन और दूसरी होती है विभेदन, जिसको बोल सकते हैं। पहली है कौन सी, विभाजन है, और दूसरी को अपन कायांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है, कायांतरण। मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे अवस्था फर्स्ट यानी कौन सी कर दी है, विभाजन। और विभाजन कौन सा होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में कंप्लीट होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा। फर्स्ट वाकई में फर्स्ट होता है वो रियल मियोसिस होता है यानी रियल अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनने वाली दोनों कोशिकाओं की सूत्र गुणिता में परिवर्तित होकर क्या हो जाती है, 2n से n हो जाती है। और इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, इन कोशिकाओं को क्या नाम दूं, इस रिश्ते को बाद में नाम देंगे, बट इन कोशिकाओं को क्या नाम दूं, इन कोशिकाओं को प्राइमरी से बनने वाली कोशिकाओं क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में, इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में चलेगा क्या, जादू नहीं, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलेगा। क्या चलेगा बेटा,
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चलेगा और बनने वाली कोशिकाएं कैसी रहेगी, एन और एन। रीजन क्या है वो भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रियल में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड बिल्कुल समसूत्री के समान होता है, केवल कुछ फर्कों के अलावा। यानी सूत्र गुणिता में देखें तो ये लाइक टू माइटोसिस, मियोसिस सेकंड लाइक टू माइटोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो समसूत्री के समान होता है। यही कारण है एन से वापस एन ही क्रोमोसोम्स वाली या क्रोमेटिन वाली या गुणसूत्रीय पदार्थ वाली कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। ये 4 कोशिकाएं बन गई है। इन बनने वाली कोशिकाओं को नाम देने के लिए आप लोग टर्सरी स्पर्मेटोसाइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन यहां पे यूज कर रहे हैं स्पर्मेटिड। क्या शब्द यूज कर रहे हैं? स्पर्मेटिड शब्द यूज कर रहे हैं। और क्या बोल देंगे इसे? शुक्र प्रशु भी बोला हुआ है यहाँ पे कई बुक्स, शुक्र प्रशु जो हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र प्रशु, या इंग्लिश में बोले तो स्पर्मेटिड। यहाँ ये जो विभाजन वाली अवस्था है, जो विभाजन होगा वो फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मैंने दोनों स्टेप ही कंप्लीट कर दिए। अब दूसरा इसके सेकंड ए और बी लिख देता हूं मैं, ए और बी, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो ए में आ जाएगा, ये ए है, और ये वाला किस में आ जाएगा? बी स्टेप आ जाएगा इसका। अब जो सेकंड कायांतरण वाला है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड कौन सा? कायांतरण। या मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे अप्लाई कर देता हूँ कायांतरण। कायांतरण जैसे आपने पढ़ा होगा मेढक की टेडपोल अवस्था, यानी मेढक जैसे भेक अवस्था जो होती है इस तरीके से मछली नुमा इस तरीके की संरचना होती है, ये कायांतरण के बाद में किसमें बदल जाती है? रियल मेंढक में बदल जाती है। रियल मेंढक में इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं भेक, भेड़ नहीं, भेक अवस्था। ये टेडपोल, भेक या टेडपोल, टेडपोल अवस्था बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? कायांतरण, यानी काया में परिवर्तन होना, यानी बॉडी मॉडिफाइड होना। तो इनकी संरचना में भी क्या हो जाता है? इसके पूंछड़ी का निर्माण हो जाता है, यानी शुक्राणु में रियल शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। यानी ये 4 शुक्राणु जो एन 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 और एन है, इनको स्पर्मेटिड से किसका निर्माण हो जाता है? स्पर्म का निर्माण। और स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु, या क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्पर्म कहते हैं। ये शुक्राणु का निर्माण। और कितने शुक्राणु थे रे गजवा? 4 शुक्राणु थे महाराज। कितने थे? 4 शुक्राणु थे। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेसिंग है इसको बोलते हैं शुक्राणु निर्माण की क्रिया या मेल गैमेट फॉर्मेशन। इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए आप समझ गए आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।